नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में किसान लगभग एक महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों को आज नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन आज हम उस किसान मसीहा के बारे में आपको बताएंगे जिनकी अगुवाई में आज से 42 साल पहले राजधानी दिल्ली में ठिठुरन के बीच किसानों के विशाल जमावड़े को देख दुनिया भी चौंक गई थी। माना गया कि चीन के लाल मार्च के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मजमा था। इस मजमे में उभरा एक नेता देश का पीएम बना और किसानों का असली हीरो साबित हुआ। इस रिपोर्ट में उनकी अद्भुत कहानी को हमने समेटने की पूरी कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। क्यों मनाया जाता है किसान दिवस? क्या है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह से कनेक्शन? भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और उन्हीं की वजह से देश कभी भूखा नहीं रहता। 23 दिसंबर को पूरा देश किसानों के सम्मान और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए किसान दिवस मनाता है। आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के कल्याण और उनके हालातों को सुधारने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 और जनवरी 1980 तक 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करते रहे। चरण सिंह संसद में बने किसानों की आवाज। भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। हमारे देश में किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। चौधरी चरण सिंह देश के किसान नेता थे, जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म पश्चिमी यूपी के हापुड़ में हुआ था। वे छोटे ही थे कि जब उनका परिवार जानी इलाके में जाकर बस गया था। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर गाजियाबाद में कुछ वक्त के लिए वकालत भी की। वे गांधी से काफी प्रभावित थे। किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ा करती थी। ये हड़ताल होना और बंदरगाहों में जहाजों का सामान से लदे खड़े रहना एक महीने तक और 45 रोज तक, उस सब का साल 1969 के चुनावों में नवगठित पार्टी बीकेडी ने जिले में धूम मचा दी थी। मुजफ्फरनगर की 8 सीटें जीतकर किसान और मजदूरों ने चौधरी साहब को पूरे सूबे में नई ताकत दी। साल 1972 की बात है। बगरा में चौधरी चरण सिंह की रैली हुई। किसानों ने 6 लाख का चंदा एकत्रित कर दिया। 25,000 का चंदा उन्होंने भी दिया था। चौधरी चरण सिंह किसान हितैषी और ईमानदार उम्मीदवारों को ही विजयी बनाने की अपील किया करते थे। एक बार उन्होंने बगरा रैली में कहा था कि जो किसान का भला चाहने वाला हो उसे ही जिता दो। उनके जैसे नेता अब नहीं मिलते। यूपी के सीएम भी रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने और राजनीति में गांव और गरीबों की नई ताकत बढ़ी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। उनकी बदौलत ही किसान सही मायनों में स्वतंत्र हो सके। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और किसानों के हित के लिए लेखपाल पद भी बनाया। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ही किसान दिवस मनाया जाता रहा है। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब पूरा देश अपने अन्नदाता के सम्मान में किसान दिवस मना रहा है, तो हमारे किसान ही आज दिल्ली के करीब कड़ाके की ठंड में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो कुछ ऐसे ही बड़े कार्य, महान फैसले थे जिनकी वजह से चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।